हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक, 6 का ए तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 6A। आज हम सॉल्व करेंगे आपका 6B। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 6B। 6B क्या टॉपिक था? ये आपका किस तरह का क्वेश्चन था? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जा रहा है बिल को तो क्या जनरल एंट्री बन रहा है, ये इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है आज हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या कहता है। देखिए, ऑन 5 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹60,000। 15 फरवरी को एक्स ने सामान बेचा वाई को। कितने का सामान बेचा है? तो यहाँ पर है 60,000 रुपीज़ का। हाँ, 60,000 रुपये का सामान जो है बेचा है। ऑन दी सेम डेट को वाई एक्सेप्टेड a bill drawn upon him by X for 3 months for ₹60,000। तो यहाँ पर एक बिल ड्रॉ कर दिया गया है और यहाँ पर कहता है कि Y एक्सेप्ट किया है बिल को 60,000 रुपीज़ का। 60,000 रुपये का यह बिल है जिस पर X ने अपना साइन किया, और Y कब एक्सेप्ट करेगा? जब Y अपना यहाँ पर साइन कर देगा। तो यहाँ पर Y ने अपना साइन किया और बिल को एक्सेप्ट किया जो उसके ऊपर ड्रॉ किया गया था, और इसका मैच्योरिटी डेट जो है वो कहता है कि 3 महीने के बाद है। तो 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 को ये बिल जो है ड्राफ्ट किया गया। तो बताइए 3 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट क्या होगा? तो 15 फरवरी से 15 मार्च, एक महीना, 15 मार्च से 15 अप्रैल, दूसरा महीना, 15 अप्रैल से 15 मई, तीसरा महीना, और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो 18 मई 2019 ये आपका आया डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी 18 मई 2019 को जो है वाई जो है यहाँ पर पेमेंट करेगा। अब किसे करेगा? पेई कौन होगा यहाँ पर, वो बात की बात है। तो आगे कहता है कि यहाँ पर एक्स जो है इमीडिएट, आगे क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखता है एक्स इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम एट हिज बैंक एंड वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आपका कहता है कि यहाँ पर एक्स ने इमीडिएटली क्या किया? वाई ने इसको साइन किया, साइन करके किसे दे दिया? एक्स को दे दिया। एक्स इस बिल को लेकर के कहाँ चला गया? अपने बैंक चला गया, अपने बैंक गया और बैंक में इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। मतलब बोला कि इन कैश करवा लिया, मतलब इसको बोला कि कैश में कन्वर्ट करिए, हमको कैश की इमीडिएट ज़रूरत है। तो बैंक वाला बोलता है कि हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 3 महीने का, क्योंकि आज के डेट में इमीडिएट का मतलब क्या? जिस दिन बिल को ड्राफ्ट किया गया, वाई एक्सेप्ट किया 15 ही तारीख को, और 15 ही तारीख को इसको दे दिया बिल को, और ये लेके चला गया बैंक। बोलता है कि बैंक में इन कैश करवाने के लिए यहाँ पर 60,000 रुपये का 15% के हिसाब से हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट कितने महीने का लेगा? देखिए, इस डेट को जो है वो क्या कराया है? एक्स ने बिल को इन कैश करवाया, यानी डिस्काउंट करवाया। तो 1, 2, 3 महीने का बोला है कि हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 60,000 रुपये का 15% के हिसाब से 3 महीने का जो इंटरेस्ट होता है ये होता है आपका 2,250 रुपये। 2,250 रुपये ये इंटरेस्ट बनता है बैंक का, ये बैंक अपने पास रखेगा। ठीक है, तो 60,000 रुपया यहाँ पर का बिल था, लेकर के या एक्स ने यहाँ पर कहाँ लेके गया? बैंक में। बैंक वाला बोला कि हम अपना इंटरेस्ट रखेंगे 2,250 रुपया, ये बैंक अपने पास रख लेगा। तो बताइए कि कितना पैसा मिलेगा आपको यहाँ पर एक्स को, यानी बैंक इन कैश करेगा जब, यानी पैसे को देगा एक्स को, तो कितना पैसा देगा? 57,750 रुपीज़। ये जो है
पैसा एक्स को बैंक देगा और 2,500 रुपये अपने पास रख लेगा। ये बात हुआ। चलिए इसका करते हैं हम जर्नल एंट्री पास। जर्नल ऑफ एक्स यानी जो आपका सेलर है उसका, और यहाँ पे जर्नल ऑफ वाई, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले सामान बेचा गया कितना तारीख को, 15 फरवरी को 2019। 15 फरवरी सामान बेचा गया Y2 सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनेगा। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने का सामान बेचा गया है, 60,000 रुपीज़ का, तो 60,000 रुपये यहाँ लिख दिए, 60,000 यहाँ लिख दिए। सेम डेट को ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री पास करेगा, 15 फरवरी ये परचेज किया तो ये बनाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, एक्स से, तो एक्स अकाउंट क्रेडिट द गिवर, कितने का सामान, 60,000 रुपये का उसने बेचा तो 60,000 का इसने सामान खरीदा। ये हो गया। इसके बाद बिल ड्राफ्ट किया जाएगा आपका 15 फरवरी को, 15 फरवरी इस डेट को ही, मतलब जिस दिन सामान बेचा उसी दिन एक्स ने इस बिल को ड्राफ्ट करेगा, बिल को बनाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए ये वाला बिल एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एसेट है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 60,000, और ये कौन देने वाला है, वाई, तो वाई को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। ये बिल इसके लिए एसेट, तो सेम बिल इसके लिए 15 फरवरी ये क्या एंट्री करेगा, इसके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, तो ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट करेगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट, एसेट है तो डेबिट, कितना से, 60,000 से। और किसे देना है ये, तो एक्स को, एक्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितना से, 60,000 से। बिल हो गया ड्राफ्ट। अब इसके बाद वाई, अब देखिए ये तो बिल हो गया ड्राफ्ट। वाई की क्या जिम्मेदारी है कि मैच्योरिटी डेट के दिन यानी 18 मई 2019 को यहाँ पर वाई का लायबिलिटी क्रिएट होगा, मतलब उस दिन जो है वाई यहाँ पर पैसा देगा। ठीक है, वाई यहाँ पर क्या देगा, तो पैसा 18 मई को देगा। लेकिन बोलता है इमीडिएट जो है वो एक्स इस बिल को लेकर के, मतलब 15 फरवरी को वाई से साइन करवा के, वाई से एक्सेप्ट करवा करके बिल जब इसके पास आया तो ये चला गया बैंक में, और बैंक में बोला कि हमको इस बिल को डिस्काउंट करवा दीजिए। बैंक भी यहाँ पर क्यों मना करेगा, बैंक का भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, बैंक भी अपना कमाई कर ले रहा है यहाँ पर। और देखिए साफ साफ बोलता है कि 60,000 रुपये पे 15%, 3 महीना के लिए हम आपसे इंटरेस्ट 2,250 रुपये एज ए इंटरेस्ट लेंगे। तो वाई बोलता है, सॉरी एक्स बोलता है यहाँ पर कि ठीक है रख लीजिए। तो चलो यहाँ पर ये 15 फरवरी को बैंक चला गया, तो एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, बैंक गया तो इसका बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक वाला इनकैश करके दे दिया तो एक्स का बैंक बैलेंस बढ़ गया और बिल इसके हाथ से चला गया। तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब बना था तो एसेट, अब चला गया तो क्रेडिट कर देंगे इसको, कि एसेट बढ़ा था तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 60,000 रुपये क्रेडिट कर दिए हमने। यहाँ पे बैंक में कितना पैसा आया बताइए, एक्स के बैंक में कितना आया, 57,750 रुपीज़। तो यहाँ पर एक्स को नुकसान हो गया कितने का, 2,250 रुपीज़ का, ये वाला है एक्स को नुकसान हो गया। तो ये क्या लिखेगा यहाँ पर, डिस्काउंटिंग चार्जेस। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, डिस्काउंटिंग चार्जेस मतलब डिस्काउंट करवाया तो यहाँ पर एक्स को कितना पैसा जो है उसका नुकसान हुआ, तो 2,250 रुपये का। चलो ये तो अपना इसका जो है 2,250 रुपये यहाँ पर कट गया, तो आया अकाउंट में कितना, 57,750 रुपीज़। ये क्लियर हुआ आपका। एक्स
15 फरवरी 2019 को क्या कोई जनरल एंट्री पास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अब बैंक को एक्स जो है किसी को बैंक में जाके इनकैश करवा ले या किसी को इंडोर्स कर दे, उससे वाई को कोई लेना देना नहीं है। वाई को कब लेना देना है? 18 मई को, और इस दिन ये पेमेंट करेगा। तो इस डेट को तो नहीं, इसके सामने लिखना तो ठीक नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना तारीख है डेट ऑफ मैच्योरिटी? 18 मई को। एक्चुअली में ये जो डेट है आपका अलग अलग है, 15 फरवरी, और ये कब करेगा पेमेंट? 18 मई को करेगा पेमेंट 2019 को। ठीक है, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास करेगा? इसका लायबिलिटी हो गया खत्म। तो ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। कितने से लायबिलिटी इसका खत्म हुआ? ये तो 60,000 रुपये पेमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 60,000 रुपये पेमेंट करेगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 60,000 से। इसके बैंक से पैसा 60,000 रुपये चला गया। तो देखिए, ये इसने पेमेंट किया, वाई ने 60,000 पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट मिला कितना इसको? 57,750। बैंक वाले ने इसको इतना दिया अमाउंट। तो बीच का जो है आपका ये तो एक्स के लिए नुकसान है, लेकिन बैंक के लिए यही फ़ायदा है, यानी बैंक का एज ए इंटरेस्ट ये हो गया, बैंक ने ये इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ये आपका जनरल एंट्री बना। अब डिस्काउंटिंग का मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया था, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका 2 ही क्वेश्चन इसमें गिवन था। फिलहाल आपको टॉपिक जो है पूरे तरीके से समझ में आया या नहीं, ये बात होती है। तो टॉपिक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो है हम चलेंगे इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, क्वेश्चन नंबर 7 से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं कि इंडोर्समेंट का हम किस तरीके से जनरल एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, याद रखिएगा, इंडोर्समेंट का केस हो या कोई भी केस हो, यहाँ पर जो बायर पेमेंट करेगा वो पेमेंट बिल्कुल इसी तरीके से करेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। इसकी लायबिलिटी खत्म और बैंक से पैसा पेमेंट, चाहे किसी को भी पेमेंट करना हो, पेई कोई भी हो। इंडोर्समेंट का केस अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? चलिए, कहता है बी ओड ₹20,400 टू ए। यहां पर देखो, ए, बी और ये है बी। बोलता है कि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि बी ओड 20,400, यानी बी जो है वो कितना पैसा बकाया है, यानी कितना पैसा देगा ए को? 20,400 रुपीज़ जो है बी देगा ए को। क्यों देगा? क्योंकि ए ने ज़रूर सामान बेचा होगा, जो बात आपको नहीं कह रहा है क्वेश्चन, ज़रूर ए ने सामान 20,400 रुपये का बेचा होगा बी को, तभी तो बी जो है 20,400 रुपये ए को यहाँ पर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है वो सेलर हो गया और बी जो है बायर हो गया। ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, बी को देना है, यानी बी बकाया है, पैसा किसको देगा? ए को देगा। इसका मतलब ए ने सामान उधार में बी को बेचा होगा, तभी तो 20,400 रुपये बी ए को पे करेगा। तो ये यहाँ पर बात समझिएगा। तो बी ओड ₹20,400 टू ए को देना है, मतलब ए यहाँ पर सेलर है क्योंकि उधार में बेचा होगा, तभी बी को यहाँ पर 20,400 रुपये देना होगा। ऑन 15th January 2019 ही एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 20,000। तो ठीक है, यहाँ पर कहता है कि 15 जनवरी को यहाँ पे 2019 को बिल ड्राफ्ट किया गया। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ए ने बी को सामान बेचा, सीधा कह रहा है कि बी को पैसा 20,400 रुपये ए को देना था, और बिल जो ड्राफ्ट हुआ है वो कितना अमाउंट का हुआ है? 20,000 रुपये का ही ड्राफ्ट हुआ है, जबकि 20,400 रुपये का ड्राफ्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर बिल कितने का ड्राफ्ट हुआ है? 20,000 का ही बिल ड्राफ्ट हुआ है फॉर 2 months ड्रॉन बाय ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। तो कहता है कि ए ने यहाँ पर 20,000 का ही बिल ड्राफ्ट किया, बोलता है फुल सेटलमेंट। बी को कितना पैसा देना था? बी को जो देना था वो देना था
400 रुपये, लेकिन बिल तो मात्र 20,000 रुपये का ही ड्राफ्ट हुआ है। इसका मतलब 400 रुपया डिस्काउंट दे दिया ए ने बी को। और मैच्योरिटी डेट कब है, तो देखिए कब ड्राफ्ट किया गया है, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। और कितने मंथ के बाद है, तो यहाँ पर लिखता है 2 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट है। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी और 15 फरवरी से 15 मार्च और प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो 18 मार्च 2019 ये डेट ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला मंथ और ये हो गया आपका दूसरा मंथ 15 तारीख से। इस डेट को बिल को ड्राफ्ट किया गया और कितना का ड्राफ्ट, 20,000 का। इसका मतलब है कि 400 रुपये का डिस्काउंट दिया गया बी को, ए ने डिस्काउंट दिया। आगे देखते हैं, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिख रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब बच्चे यहाँ पे हो गया कि 20,400 का सामान बेचा और वाई इस पर राजी हो गया कि तुम हमको मात्र 20,000 रुपये ही देना, 400 रुपये का हम तेरा कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे, मत देना वो तुम हमको। तो इतने पे ही राजी हो गया ए यहाँ पर। तो एक तरह से ए ने बी को डिस्काउंट दिया 400 रुपये का। अब यहाँ पर आगे कहता है ए इंडोर्स, ए जो है इंडोर्स कर देता है, यानी दे देता है बिल। किसे देता है, इंडोर्स बिल टू हिज क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर को, टू हिज क्रेडिटर सी। यहाँ पर जो है सी को, अपने क्रेडिटर को 20,000 रुपये का ये वाला बिल क्या करता है, इंडोर्स कर देता है, यानी ए इसको दे देता है। कैसे देगा, तो बिल के पीछे अपना साइन करके ए जो है इंडोर्स कर दिया सी को, अपने क्रेडिटर को। मतलब इसका ये मतलब होगा कि ए ने भी सी से उधार में सामान खरीदा होगा तो पेमेंट करना होगा 20,000 रुपये। ए पेमेंट करता सी को 20,000 रुपये, लेकिन बोला कि ये चलिए ये आपको पेमेंट हम दे दे रहे हैं, इस बिल के थ्रू पेमेंट दे दे रहे हैं और ये बिल का पैसा जो है आपको मैच्योरिटी डेट के दिन मिल जाएगा। ठीक है, तो सी भी यहाँ पर एक तरह से ए ने सी को यहाँ पर अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया। कब इंडोर्स किया है, डेट आपका यहाँ पर लिखता है 18 जनवरी 2019 को, 18 जनवरी। ये वाला बिल जो है किसके पास चला गया, 20,000 रुपये का ये जो बिल है ये सी के पास चला गया, ये बिल सी के पास चला गया, है ना। कब दिया गया, इंडोर्स किया गया 18 जनवरी। 15 जनवरी को बिल जो है ड्राफ्ट किया गया और इंडोर्समेंट कब हुआ, तो 18 जनवरी को यहाँ पर इंडोर्स किया गया सी को। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी जो 18 तारीख था ना, उस दिन क्या हुआ, बिल का पेमेंट यहाँ पर बी ने कर दिया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। तो तीनों के बुक्स में आपका जर्नल एंट्री पास करने को कहता है। चलो यहाँ पास करते हैं, लिखते हैं जर्नल ऑफ ए, दूसरा हो गया आपका जर्नल ऑफ बी, ये बायर हो गया, और इंडोर्सी कहेंगे जिसको बिल मिला, यानी ए ने जिसको इंडोर्स किया, तो सी यहाँ पर हो गया इंडोर्सी। तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या करेंगे, जर्नल ऑफ सी, इसको बगल में लिख दीजिए आप, इंडोर्सी, ये इंडोर्सी है। तो इंडोसर कौन है, यानी जो बिल को देता है वो कहलाता है इंडोर्सर। यहाँ पर आपका ए जो है इंडोर्सर कहलाएगा और सी जो है यहाँ पे इंडोर्सी कहलाएगा। ठीक है, चलो अब क्या क्या जर्नल एंट्री पास होता है वो देखते हैं। सबसे पहले सामान को भी यहाँ पर नहीं कहा गया है कि बेचा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे कि सामान को ज़रूर 15 जनवरी को बेचा गया होगा, तभी 15 जनवरी को बिल ड्राफ्ट किया गया। तो यहाँ पर हम बिल्कुल तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर 2019 और यहाँ पर 2019, सब अपने अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेगा, सेलर क्या करेगा, बायर क्या करेगा और इंडोर्सी क्या करेगा, ये अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो हमको यहाँ पर करना है। सबसे पहले सामान बेचा गया, तो कब सामान बेचा गया, 15 जनवरी। यहाँ पर लिखते हैं 15 जनवरी। किसे बेचा सामान, तो ए ने बी को सामान बेचा, तो बी टू सेल्स अकाउंट कितने का सामान बेचा, यहाँ पर सामान जो बेचा है वो 20,400 रुपये का सामान बेचा गया है, 20,400 का सामान बेचा गया है। इसने सामान परचेज़ किया, तो ये बनाएगा अपना एंट्री कितना तारीख को, तारीख लिख देते हैं पहले
15 जनवरी ये बनाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे, गिवर कौन है, ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20,400 रुपया, 20,400 रुपीज़। ये सामान बेचा गया। क्या इंडोर्सी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री पास करेगा? इंडोर्सी को अभी सामान इसको बेचा गया है, अभी तो बिल ही ड्राफ्ट नहीं हुआ है। जब बिल ही ड्राफ्ट नहीं हुआ तो ये अपना एंट्री क्या करेगा? बिल पहले अभी ड्राफ्ट होगा तब ना, अभी तो सामान बेचा गया है। बिल जब इंडोर्स किया जाएगा तब जाकर के ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा। फिलहाल इसने सामान बेचा, इसने सामान खरीदा, उसका अभी कोई रोल नहीं है। 15 जनवरी 2019 को उसका कोई भी रोल वहाँ पर नहीं है, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अब करेंगे हम बिल को ड्राफ्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर ए ने बिल को ड्राफ्ट किया 15 जनवरी। ये बिल इसके लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किसे पेमेंट करना है? बी को यहाँ पर पेमेंट करना है। अच्छा, तो अब बताइए हमको यहाँ पर कि बिल कितने का ड्राफ्ट किया गया? तो बोलता है बिल जो ड्राफ्ट किया गया है वो 20,000 रुपये का ड्राफ्ट किया गया। तो बिल जो है बिल्स रिसीवेबल, इसके सामने हम लिखेंगे 20,000 रुपये। बताइए बी को कितना पेमेंट करना था? बी को 20,400 रुपये का पेमेंट, देखिए इतने ही का सामान बेचा गया, इतने ही का सामान ये परचेस किया, तो 20,400 रुपये का बी को पेमेंट करना था। यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो बिल बनाया गया है वो कितने का? मात्र 20,000 का। इसका मतलब ए ने बी को डिस्काउंट दे दिया, तो ए यहाँ पर करेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक्सपेंस हो गया 400 रुपया, किसको? ए को। ए को एक तरह से डिस्काउंट दे दिया तो 400 रुपये का यहाँ पर एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया आप कह सकते हो। तो बताइए बिल कितने का ड्राफ्ट हुआ? बिल जो ड्राफ्ट हुआ है वो 20,000 रुपये का ड्राफ्ट हुआ है। क्लियर है बात? चलो, तो जितने का बिल ड्राफ्ट हुआ है यहाँ पर 20,000 का, उतना ही का पेमेंट कौन देगा? बी मैच्योरिटी डेट के दिन देगा। 15 जनवरी को ये क्या एंट्री पास करेगा? इसके लिए तो आपका लायबिलिटी हो गया, यहाँ करते हैं लायबिलिटी हो गया बिल्स पेएबल अकाउंट। बताइए कितने का बिल ये इसके लिए एसेट है? 20,000 का, तो इसके लिए कितने का लायबिलिटी है? 20,000 का, क्योंकि बिल जो है यही बिल इसके लिए एसेट और यही बिल इसके लिए लायबिलिटी। तो 20,000 का यहाँ पर बिल जो है ड्राफ्ट किया गया, इतने का लायबिलिटी हो गया। पेमेंट कितना है यहाँ पर? यहाँ पे पेमेंट जो देना था 20,400 रुपये का पेमेंट देना था, लेकिन इसको फ़ायदा हो गया, इसको बायर को फ़ायदा हो गया, तो ये अपने बुक्स अकाउंट में करेगा डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, कितना? 400 रुपये का। तो ए को एक तरह से पूरा 20,400 का पेमेंट हो गया, जिसमें से बिल कितने का बना? 20,000 का, और डिस्काउंट कितना मिल गया इसको? जो डिस्काउंट इसके लिए एक्सपेंस है वही इसके लिए इनकम है, 400 रुपये का इसने क्रेडिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसका क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इसने क्रेडिट कर दिया। बिल ड्राफ्ट हुआ यहाँ पर, क्लियर है? और बिल कितने का है याद रखिएगा, हमने आपको कर दिया है बिल मात्र 20,000 रुपये का ड्राफ्ट किया है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल इसके यहाँ पर दिख रहा है 20,000 और बिल्स पेबल यहाँ पर दिख रहा है 20,000, ये वाला बिल। क्या ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री पास करेगा? नहीं, अभी तो ये पास नहीं करेगा। इसके बाद क्या हुआ? देखिए 18 जनवरी को ए ने एंडोर्स कर दिया बिल को, किसे? सी को, दे दिया बिल को। तो कब किया? यहाँ पर 18 जनवरी। ए का बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगा? ये कर दिया, सी को बिल को एंडोर्स कर दिया, तो सी डेबिट द रिसीवर हो गया, और बिल इसके पास से चला गया ए के पास से, तो एसेट था तो डेबिट, अब एसेट घट गया तो क्रेडिट। यहाँ पर बिल्स रिसीवर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये बिल कहाँ चला गया? ये बिल आपका चला गया सी के पास, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने का बिल है? 20,000 का। तो लो इंडोर्स कर दिया इसने, बिल को इंडोर्स कर दिया, चला गया ये बिल कहाँ? सी के पास। अच्छा, इंडोर्स कर दिया तो बताइए कि कितने तारीख को किया? 18 जनवरी को। 18 जनवरी को इंडोर्स कर दिया बिल। क्या यहाँ पर बी को कोई लेना देना है? यहाँ पर कोई लेना देना यहाँ पर बी को नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये इंडोर्स करे सी को, सी इंडोर्स करे किसी और को, डी को, एक्स को, वाई को, जेड को, लगातार इंडोर्स ये करता जाए, बिल आगे इंडोर्स मतलब इसका कोई लिमिट नहीं होता है। जब सी चाहे तो किसी और को इंडोर्स कर सकता है। बी को मतलब है कि हमको 18 मार्च 2019 को पेमेंट करने से, तो यहाँ पर 18 जनवरी को ए ये सारा काम कर रहा है, बी को फिलहाल कोई मतलब इससे नहीं है, तो यहाँ पर ये एंट्री करेगा, इंडोर्स किया सी को, बिल आ गया किसके पास? जैसे ये बिल को
18 जनवरी को सी को ट्रांसफ़र किया तो ए अपने बुक्स अकाउंट में सी टू बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट करेगा, सी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा यहाँ पर। तो इंडोर्स हो गया बिल, इसको बिल मिला 18 जनवरी को इंडोर्स किया तो इंडोर्सी के बुक ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास होगा, तो इसके पास ये बिल्स रिसीवेबल होगा क्योंकि ये बिल का पैसा मिलेगा। तो इसके लिए एसेट बन गया कितने का, 20,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर बिल आ गया 20,000 और दिया किसने, गिवर कौन है, तो ए ने दिया, तो यहाँ पर ए को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपीज़ से। तो इंडोर्स कर दिया तो ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये करेगा और इंडोर्सी के पास ये बिल आ गया, एक एसेट बन गया तो डेबिट करेगा, दिया गिवर कौन है, ए, तो क्रेडिट द गिवर 20,000 रुपये का हमने ए यहाँ पे कर दिया। तो ये यहाँ पर इंडोर्स किया और इसको बिल यहाँ पर मिल गया। ये अपने बुक्स अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। बिल तो जा चुका है सी के पास, ठीक है। अब क्या होगा एंट्री, यहाँ पर क्या ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में और कोई एंट्री होगा, अब कोई एंट्री नहीं होगा। अब वेट होगा 18 मार्च को, 18 मार्च का दिन आ गया। आज कौन सा दिन है, मान लीजिए 18 जनवरी मान लो। अब धीरे धीरे समय बीतेगा तो 18 जनवरी के बाद से फिर आपका आएगा फरवरी, मार्च और 18 मार्च का दिन आ गया। इस डेट को बी को पेमेंट देना है। क्या करना है, बी को यहाँ पर पेमेंट देना है। चलो यहाँ पर 2019 18 मार्च इसको पेमेंट देना है। तो बताइए इसकी लायबिलिटी बी के बुक्स ऑफ अकाउंट में देखेंगे तो इसकी लायबिलिटी खत्म, तो ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट। लायबिलिटी खत्म क्योंकि ये पेमेंट कर रहा है। कितने का लायबिलिटी था, 20,000 का, तो 20,000 से लायबिलिटी खत्म और बैंक से पैसा पेमेंट कर देगा। लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से, 20,000 से पेमेंट कर दिया। किसी को भी पेमेंट करना हो इसको मतलब नहीं है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में यही जनरल एंट्री पास होगा। पेमेंट जाएगा किसको, क्या ए को जाएगा, ए को यहाँ पर नहीं जाएगा। पेमेंट किसको जाएगा, पेई को जाएगा। पेई यहाँ पर कौन है, सी है, यानी इंडोर्सी को जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट इसके पास आ जाएगा। कब आएगा, तो 18 मार्च। ये क्या एंट्री बनाएगा, तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 20,000 रुपये आ जाएगा और बिल इसके पास से चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा ये 20,000 से। हो गया, इसको इसने पेमेंट किया, इसको पेमेंट रिसीव हो गया। इसको यहाँ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेमेंट देने वाला ये और लेने वाला ये। बाकी ये तो इंडोर्स पहले ही कर दिया था बिल को। चलो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो बिल्कुल आपका नॉर्मल सा जनरल एंट्री है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। एक बार आप सारा सॉल्यूशन देख लो। ये आपका इंडोर्समेंट का जो है एक ही क्वेश्चन गिवन है, बाकी आपको मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया है। तो चलो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद है आपका सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए बिल को कहाँ भेजा जाता है, बैंक में। तो ये केस भी हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो बाकी का क्वेश्चन जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।